हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और मैं वापस आज आ गई हूँ आप सबके समक्ष। और आज बहुत सुंदर मौसम है, सुहाना है, बारिश हो रही है और मन हुआ कि आज मैं बाहर बैठ कर के वीडियो बनाएँ और हम अपने गार्डन के पास बैठे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे जो एडिक्ट हो गए हैं, जो नशा करना सीख गए हैं, तो कैसे नशा सीखे हैं, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं। और अब वो उनको छुड़वाना है, उनकी जो लत है वो छुड़वाएगा कि हम दारू छोड़ें, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए पहले आप बच्चों को छुड़वाने के लिए सबसे पहले अहम भूमि वहाँ पर पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स को पहले सबसे पहले जैसे ही पता चलता है कि मेरा बच्चा नशा करने लगा है या नशा करने के आदी हो गया है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि पेरेंट्स को, अगर पिता हैं, तो उनको फादर फ्रेंड बनना पड़ेगा। मदर है, तो उनको मदर फ्रेंड बन कर के काम करना पड़ेगा। मदर फ्रेंड मतलब जैसे वो बिल्कुल दोस्त की तरह, पिताजी हैं, तो पिताजी को भी बिल्कुल दोस्त जैसे बिहेव करना है बच्चे के साथ। बच्चे को जैसे ही पता चलता है कि बच्चा एडिक्ट हो गया है, बच्चा दारू या गांजा, चरस जो भी ले रहा है, नशे के रूप में कुछ भी ले रहा है, तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले पेरेंट्स को बच्चे पर हावी नहीं होनी है, बिल्कुल ही हावी नहीं होना है। आप जैसे ही सुने पता चल गया आपको कि बच्चा आपका नशा कर रहा है, आप तुरंत बच्चे से बात करें, उनसे प्यार से बात करें, उसको अपने पास बुलाएं और बोले देखो बेटा ये गलत बात है, अगर तुमने जो सीख लिया है तो ये एक उम्र होती है, ये एक इतने का शौक होता है, जो तुमने किया है चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब इसको छोड़ दो, ये आगे चल के अच्छा नहीं है। उसके लिए आप 2-4 उदाहरण रखिए। एग्जाम्पल जैसे कोई के जो एडिक्ट हो चुके हैं, जिनके घर की हालत ऐसी हो गई है कि बच्चे भीख मांगने की नौबत आ गई, क्योंकि आप सबको पता है कि एक नशेड़ी अगर आता है तो उसके घर की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो बच्चा कहीं का नहीं रह जाता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो उनका उदाहरण बता सकते हैं, या फिर ऐसा उदाहरण बता सकते हैं कि जैसे कोई अगर आस-पड़ोस में या कोई नात रिश्तेदार में, कोई जान-पहचान में सब पी रहा हो और अपने भाई बीवी-बच्चों को मार रहा हो, या वो उसकी हालत ऐसी हो गई हो कि पी कर के दारू, शराब या कहीं पर भी वो पड़ा है, उसको कोई इज़्ज़त नहीं मिल रही है, गाँव, समाज, रिश्तेदार में, उसके परिवार वाले भी वही सफ़र कर रहे हैं। ऐसी कुछ 2-4 उदाहरण जो होती हैं, एग्ज़ाम्पल होते हैं, उनको दिखाइए। उन बच्चों को बताइए और दिखाइए, ताकि उनको उस चीज़ का रियलाइज़ हो कि हाँ, ये बात सच है कि ये ना पीने से पहले कैसे लोग थे और पीने के बाद अब ये लोग कहाँ चले गए। आज इनकी फैमिली कहाँ दर-दर की ठोकरें खा रही है, क्या-क्या हालत हो रही है उनके साथ। तो सबसे पहले ये काम करिए। इसके बाद आप उनको बोलिए कि बेटा ये गलत बात है, आप इसको नहीं करो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी मदद करेंगे। आप जिस तरह से बोलोगे हम हर तरह से मदद करेंगे। तो बच्चे को मोटिवेट करिए। दूसरी बात, बच्चे से वहाँ पर उसकी कभी बुराई मत करिए। किसी से भी, जैसे आपका बच्चा अगर नशा करने लगा है, तो बहुत सारी माएँ क्या करती हैं, अपने सहेलियों से, अपने अड़ोस-पड़ोस से, अपने पड़ोसियों से, अपने नात से, अपने मायके में, हर जगह मतलब ये गलत लोगों के साथ रहने लगा है, बुरी संगत पकड़ लिया और ये नशा करने लगा है, तो अब मैं क्या करूँ इसका? ये छोड़ नहीं रहा है, ऐसा ये चीज़ कतई मत करना। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर बहुत जेलसी हो जाएगी, आपसे वो चिढ़ करने लगेगा, नफ़रत करने लगेगा और वो जो ना कर चाह कर के भी वो वही काम करेगा। इसलिए ये चीज़ बिल्कुल मत करें आप। बच्चे की बुराई किसी से नहीं करें, और अगर बच्चा दारू पी के आया है, तो आप वो चीज़ उसके पापा तक ज़रूर बताएँ। ये माँ का काम है, माँ का रोल है कि आप उसके बच्चे, माँ-पिता तक ज़रूर बताएँ कि आपके बच्चे ने ये काम किया, बच्चे ने आज ये गलती की है। उसकी गलती को बढ़ावा मत दें। उसको छुपाएँगे आप तो वो बढ़ावा होगा और वो बच्चा दोबारा बार-बार, बार-बार वही गलती रिपीट करेगा। तो ये चीज़ उसके घर में आपके जो बुजुर्ग है, जो मालिक है, जो हेड है, आपके घर का जो एचओडी है, उसको ये तक ज़रूर बताएँ। दूसरी बात, आप बच्चे को समझाएँ, बच्चे को पूरा सपोर्ट करें। तीसरी बात, अगर बच्चा कहता है कि हाँ, मम्मी-पापा मैं गलत रास्ते चला गया हूँ, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चे के लत लगने के टाइम है कि हाँ, बच्चा इस टाइम पे दारू कहाँ पीता है, कहाँ जाकर पीता है, या गांजा, चरस जो भी एडिक्ट कर रहा है, जो भी मतलब ड्रग्स जो भी ले रहा है, उस चीज़ के लिए बच्चे को आप उस समय उससे पहले डिटेल में पूछ लें। इसके बाद जब उसको ऐसी चीज़ का रियलाइज़ होता है कि मुझे इसी टाइम पर मेरा माइंड जो है, क्योंकि जब नशा करते हैं तो जो ब्रेन होती है, तो ब्रेन में एक घंटी बजती है कि मुझे, मेरी जो बॉडी है वो ये इतनी सेंसिटिव रहती है कि उस हर पल, जो जब जिस वक़्त पे आप काम करते हैं, वो आपको एक बार याद दिलाता है। एक बार नहीं, बार-बार, बार-बार, बार-बार रिकॉल करता है कि चल तेरा ये काम करने का टाइम हो गया। अगर आपको चाय पीने की लत लग गई है शाम को 4 बजे, तो वो 4 बजे नहीं कि वो घंटी माइंड आपको देना चालू करेगा, बार-बार आपकी माइंड घंटी बजाएगा कि आप चल चाय पीने। तो इसी तरह से एक नशेड़ी और जो नशा करने लगते हैं, जो एडिक्ट हो जाते हैं, तो उनके साथ भी होता है। वो भी यही होता है कि उनके साथ बार-बार, बार-बार उनको यही चीज़ का रियलाइज़ होता है और वो फिर
वही जाकर करते हैं। उनकी बॉडी काम नहीं करना करती है, उनके माइंड में बार-बार बस यही चलता है, मुझे ये काम करना है, मेरा ये नशा करने का टाइम आ गया है। तो वो चीज़ को वहाँ पर उस समय पर उनको ऐसी कोई चीज़ जैसे मोटिवेशनल चीज़ें हैं, मोटिवेशनल बहुत सारे थॉट्स हैं, आजकल स्टेटस चल रहे हैं, बहुत सारी नॉवेल्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मोटिवेशनल की, आप वो चीज़ उनको बताएँ, वो चीज़ दिखाएँ, उनका माइंड डाइवर्ट करें। सबसे बड़ी बात उनके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो छोटे बच्चे थे, जिस चीज़ का उनका गोल बना था, उनका प्लान था कि हम बड़े होके ये करेंगे या हमें करना है, वो अचीवमेंट हमें पानी है, तो वो उनको अचीव करने की याद दिलाइए कि बेटा तुमने ये करने का ठानी थी, ये किया था, तो तुम्हें ये मेहनत करनी है, इसकी वजह से तुमको ये मिलेगा। तो उसमें आप सपोर्ट करिए, आप लेके जाइए, आप वो करवाइए, जो वो काम कर रहे हैं उसमें उनका एडमिशन करवा दीजिए। अगर वो कोई पढ़ना चाहता है तो उसका एडमिशन करवा दीजिए। स्कूल में ले जाइए, छोड़िए, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। इस वक़्त पर पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। ना कि आप गाली दें, ना कि आप गुस्सा करें, ना कि आप झगड़ा करें, ना कि आप किसी से उनकी कंप्लेन करें और इवन जिस दोस्त के साथ वो बैठ कर के पीते, खाते हैं या जो भी करते हैं, आप उनकी भी बुराई उनके सामने ना करें। क्योंकि इससे क्या होगा कि उस बच्चे के माइंड में गलत नेगेटिविटी आएगी, बहुत गलत धारणा सोच आएगी, इसलिए आप किसी की बुराई ना करें। आप उनका सपोर्ट देंगे ना तो वो उसको ये चीज़ का रियलाइज़ होगा कि मेरे घरवाले मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं कौन से गलत रास्ते में जा रहा हूँ। और वो कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की कोशिश करेगा, वो अपने मन में ये सोचेगा नहीं यार, मुझे अब ये नहीं करना है, मुझे मेरे मम्मी-पापा का सपोर्ट करना है। तो इसलिए सबसे पहली बात, बड़ी बात तो यही है कि आपको ये चीज़ करना है। दूसरी बात, आप अगर आपका बच्चा एडिक्ट है और वो छोड़ने की लत में है, तो उस समय पर उसकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उन समय पर उन क्रिएट क्या करना है कि आपको अपने बच्चे पर कोई बॉडी जब दर्द होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है बॉडी में, ट्रिमिंग्स आने लगते हैं, हाथ-पैर कँपने लगते हैं, बल नहीं पड़ता, पूरे शरीर में दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है। तो कुछ मेडिसिन वगैरह अपने पास रखिए, उनको दर्द की मेडिसिन दे दीजिए और उनको खाना खान के सोने की कोशिश करवाइए। एकांत हो करके उनको शांत वातावरण करके उनको सोने के लिए बोलिए कि आप सोने की कोशिश करो। नहीं दर्द है, टैबलेट दे दो, दवाई दे दो, सुला दो। इसके बाद आप उनको अच्छे-अच्छे मोटिवेशनल स्पीच सुनवाइए, उनको गाने सुनवाइए, बच्चों को जो चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ को आगे बढ़ाइए और साथ में योगा करवाइए। मेडिटेशन योगा होते हैं, उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। वो ब्रेन के लिए वाक़ई में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अनुलोम-विलोम होता है और कपालभाति होते हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बाबा रामदेव की है और बहुत सारे लोग जो बताते हैं योगाधारी की ऐसी-ऐसी योगाएँ करनी चाहिए, तो उनसे वाक़ई में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, वो करना चाहिए और करवा लेना चाहिए आपको। और साथ में अपने बच्चों का जो जो उनने जैसा भी किया है, जो भी कर रहे हैं, पहले सबसे पहले उनकी माइंड माइंड भी उनकी पढ़िए, उनके माइंड में चल क्या रहा? वो माइंड में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं? क्योंकि देखिए नशा छोड़ने के बाद इंसान एक बार वो डिप्रेस टाइप का होता है, डिप्रेशन में जैसे जाने लगता है, तो उसमें आपका अहम भूमिका होनी चाहिए। जैसे कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो है मैरिड करने योग्य हो जाते हैं और वो न उससे पहले वो नशा के लत में लग जाते हैं। तो उनसे पूछ लो कि अगर तुम्हारी शादी कर देंगे तो तुम मुक्त होना है। जो नशा कर रहे हैं, नशा करते हैं, जिनको उस नशे से लत लग चुकी है लेकिन वो उससे निकलना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले उनका खुद सपोर्ट करिए और उनसे पूछिए कि अगर बेटा तुम्हारी शादी कर देते हैं, हम दूसरे घर की लड़की लेके आ रहे हैं, तो वो लड़की को तुम किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दोगे, कोई कष्ट नहीं दोगे, कोई परेशानी नहीं दोगे, तो हम तुम्हारी शादी करवाने को तैयार हैं। तो अगर वो कह देता कि हाँ ठीक है, आप तैयार मैं करूँगा क्योंकि मैं किसी न किसी तरह से छोड़ना चाहता हूँ। हो सकता है वो लड़की आकर के अपने प्यार में कहते हैं ना कि एक लड़की ही ऐसी लाइफ में आ जाती है, तो एक लड़के की लाइफ को सुधार देती है और अगर चाह भी लेना तो वो बिगाड़ भी देती है। तो हो सकता है वो उससे सुधर जाए और उससे सुधर जाए और अच्छी बात है। और पर उसमें अगर छोड़ना है तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो जो कर रहा है व्यक्ति, उसको कभी नशेड़ी, गजेड़ी, शराबी का नाम मत लीजिए। ये तो नशेड़ी है, ये तो बेवड़ा है, ये तो शराबी है, गजेड़ी, ऐसे शब्द तो कभी गलती से भी यूज़ मत करिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि सामने वाले के माइंड में बहुत बुरा असर पड़ता है। और वैसे भी तो उसकी समाज में इज़्ज़त नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, वो परेशान रहता है। और आप घरवाले होकर अगर आप भी इससे उम्मीद अगर होगी ना, तो वो थोड़ा-सा भी उम्मीद जगाएगा छोड़ने के लिए, तो वो भी नहीं हो। इसलिए आप उनको समझाइए, उनको प्यार से रखिए, वो जैसा कहें आप उनका पूरा सपोर्ट करिए, वो बिल्कुल आपका बात मानेगा और वो अगर चाहे छोड़ने के लिए वो सोचता है, वो खुद कहता है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो आप उसका उसमें साथ दीजिए। उससे बेस्ट और कुछ नहीं है और जब आप छोड़ने का साथ दे देंगे ना, तो 100% अगर वो चाह लिया है, तो वो 100% करके दिखाएगा आपको कि ये देखिए मैंने दारू छोड़ी और जो इज़्ज़त उसने अपनी नात, रिश्तेदार, समाज में खोई थी, वो उसकी इज़्ज़त वापस उसको मिलने लगेगी और उसको खुद को अच्छा लगे। हाँ, लेकिन ये संभव तभी है जब वो खुद चाहेगा।
आप लाख समझाओगे, लाख सपोर्ट करोगे, लाख दोस्ती यारी जैसा रखोगे, कुछ नहीं कहोगे, जितना हम कहेंगे उतना सब करोगे आप। लेकिन अगर वो आपके यहाँ सुन लिया घर पे और बाहर जा करके वो अपने दोस्तों यारों के साथ बैठ करके फिर वही करने लगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, चाहे आप लाख कोशिश करो, आप सारे जहान जत कर डालो, कुछ कर सकते हो, नहीं होगा तो नहीं होगा ऐसा। लेकिन इसमें उसका यह भूमिका होना चाहिए कि वो लड़का खुद कोशिश करे। वो लड़का जो पीने खाने वाला जिसके नशे से आप मुक्त होना चाहते हैं, वो आदमी, वो लड़का, वो जेंट्स जो भी है, वो जब तक नहीं चाहेगा तो नहीं हो। इसलिए सही ज़रूरी है कि वो खुद आए, खुद सामने कहे। आपका सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए और हमें ये पता है कि हर माँ-बाप करते हैं, हर पेरेंट्स करते हैं, हर फैमिली करती है, हर औरतें चाहती हैं कि उनके पति एडिक्ट शराबी ना हो। तो ये चीज़ों का आप पूरा विशेष ध्यान रखते हैं और ये आप लोग के ही सहमत से हो सकता है। अदरवाइज़ ये कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं करे। अगर आप नहीं साथ देंगे, तो वो कुछ नहीं करेगा और वो खुद नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं। इसलिए आप लोग